हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षुला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे पार्ट 14 ओजोन। और जो कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 13 की बात कर चुके हैं, जो कि हमारा था गुजरात दर्शन। गुजरात दर्शन में हमने क्या गुजरात की कुछ प्रख्यात जगहों के बारे में हमने जाना था कि किस तरह का वहाँ का विस्तार है, किस तरह का वहाँ पे दिखाई देता है, किस तरह के वो दिखते हैं और किस तरह के वहाँ पे मंदिर हैं, स्थान हैं, वो सारी उस विषय में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब बात आती है पार्ट 14 जो कि है ओजोन। ओजोन, आप लोग उसको ओजोन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन पार्ट 14 के बारे में, जिसके लेखक के नाम हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा, जिनका जन्म 1948 में हुआ था। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा का जन्म 1948 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने एम ए बी एड तथा PhD की शिक्षा प्राप्त की है। मतलब इन्होंने सबसे पहले बीएड किया होगा, उसके बाद MA BEd किया होगा, उसके बाद इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। ठीक है, हिंदी साहित्य के अलौकिक स्तंभ जीवनियाँ, अधजले खिलौने, द्विअंगी नाटक, चौकीदार, तीन अंगी नाटक, मौत एक कबूतर की एकांकी संग्रह, भैंस गई पानी में, प्रहसन संग्रह, चूहे का मुकदमा, मंचीय लघु नाटक तथा आला ऊदल कहानी संग्रह आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओजोन वायुमंडल की एक रक्षा परत है। यह समताप मंडल को संतुलित करने वाला वायु है। यहाँ सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी के जीवन की रक्षा करता है। यह ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। जो कि ओजोन परत है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है पृथ्वी से। मानवीय क्रियाकलापों से यह जीवन रक्षा परत टूट रही है। मशीनों, रेफ्रिजरेटर, एरोशेल स्प्रे आदि से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं, वाहनों तथा ईंधन से निकलने वाले धुआं वगैरह ओजोन की परत के लिए अत्यधिक हानिकारक है। क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो ओजोन मतलब वातावरण में जाके ओजोन को किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत नाटिका में संवाद के माध्यम से धुएं से होने वाले मानवीय रोगों एवं जीवन रक्षक पथ को पहुंचाने वाली हानि के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमने ओजोन के बारे में पढ़ा है, ओजोन क्या होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ा है और किस तरह ओजोन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो हमने देखा है और जाना है। अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं, इसके कौन कौन से किरदार हैं जो बातचीत करेंगे, वो आपको कुछ ऐसा पात्र परिचय में दिया हुआ है। सबसे पहले अंजलि की बात करते हैं जो कि है 8 वर्ष की। नीरज की बात करते हैं जो कि 6 वर्ष का। दादाजी हैं जो कि 60 वर्ष के हैं। अंजलि और नीरज के पापा जो कि हैं 35 वर्ष के। अंजलि और नीरज की मम्मी जो कि 30 वर्ष की और डॉक्टर जो कि है 40 वर्ष का। कहें तो एक प्रकार से अंजलि और नीरज की एक फैमिली है, उसके अंदर एक उनका डॉक्टर भी शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं अंजलि की। दादाजी, आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? नीरज, दादाजी रो रहे हैं। अंजलि, दादाजी क्यों रोएंगे भला? नीरज, दादाजी को मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी होगी। क्यों दादाजी? मतलब ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं। दादाजी, नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आँखों में धुआं चला गया है, इससे आंसू निकल आए हैं। नीरज, दादाजी आंसुओं को रोकिए, मेरी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें आँखों में ही जोड़कर रखना चाहिए। अंजलि, चल हट, मम्मी तुझे झूठ मूठ कहती है, तू रोता बहुत है, तुझे चुप कराने के लिए दादाजी धुएं से आंसू क्यों निकालते हैं? ऐसा क्वेश्चन करती है अंजलि। तो दादाजी उसके जवाब देते, दादाजी धुएं में जहरीले कण हैं, यहाँ धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। जब यह धुआं वाली अशुद्ध हवा
हमारी आँखों में जाती है तो जलन होने लगती है और आंसू निकलने लगते हैं, ऐसा दादाजी कहते हैं। दादाजी से क्वेश्चन करते हैं अंजलि। अंजलि क्वेश्चन करती है कि आपकी आँखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो आँखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने कारण बताया क्योंकि उनको आँखों में धुआं की जो वाष्प होती है वो चले जाने के कारण, और उसमें बताया कि धुआं में छोटे छोटे जहरीले कण होते हैं जो कि धुआं से हवा को प्रदूषित करते हैं, जिससे उनकी आँखों में आंसू का आवरण बन जाता है। नीरज, और अगर मुंह में चली जाए तो क्या मुंह से भी आंसू निकलेंगे। इनका जवाब हम सुनते हैं अंजलि से। चुप रहे, मुंह से भी कहीं आंसू निकलते हैं। दादाजी, मुंह से आंसू नहीं निकलते, खांसी उठती है और यह हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाए तो दमा, निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। नीरज, धुआं आते ही नाक और मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो हम काफ़ी लोग कंपनियां, फैक्ट्रियां आदि के आसपास से गुजरते हैं, तो हमको रुमाल या मास्क प्रकार की कोई भी चीज़ मुंह पे रखनी चाहिए, जिससे क्या जो धुआं होता है वातावरण को प्रदूषित करता है वो हमारे शरीर के अंदर चला ना जाए, जिससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखिए। अंजलि, तुझसे किसने कहा। नीरज, टीवी में एक आंटी ने टीवी में यह बताया था कि हमें अपनी कार नहीं चलानी चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है। अंजलि, यह धुआं है ना दादाजी। नीरज, नहीं नहीं, यह सच है। अंजलि, चुप कर, गंदी बातें करता है। तब तो दादाजी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, हम स्कूल कैसे जाएंगे। पापा ऑफिस कैसे जाएंगे। नीरज, साइकिल से। अंजलि, तेरा मतलब है कि मम्मी भी साइकिल चलाएंगी। दादाजी, नहीं बच्चों, सभी गाड़ियां बंद नहीं होगी, सरकार उन गाड़ियों को बंद करेगी जिनसे बहुत धुआं निकलता है। सरकार ने अब ऐसे कारखाने भी बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में अब कारखाने बिजली से चलते हैं, उनसे धुआं नहीं निकलता है। और एक कारण और है, जो कि काफ़ी टाइम हो जाता है गाड़ी को मरम्मत नहीं कराते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा मात्रा में धुआं प्रदूषित करता है वातावरण को। तो गाड़ियों का ध्यान रखिए और जो भी हो उसमें कामकाज कराते रहिए। नीरज, कारखाने बंद हो गए तो चॉकलेट कहाँ से आएगी। चॉकलेट भी तो कारखाने में बनती है। अंजलि, तुझे तो अपनी चॉकलेट की पड़ी है। दादाजी, धुएं से और भी हानियाँ होती हैं। दादाजी, धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। जो धुआं हवाई जहाज़ों से निकलता है या इन गाड़ियों का धुआं उड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर आकाश में चला जाता है, वहाँ ओजोन गैस को हानि पहुँचाता है। वहाँ ओजोन गैस होती है। अंजलि, ओजोन गैस क्या होती है दादाजी। अंजलि क्वेश्चन करती है दादाजी से कि ओजोन गैस होती क्या है असल में। नीरज, ओजोन गैस नहीं जानती, ऐसा नीरज कहता है। अंजलि, हाँ हाँ, तू बड़ा जानता है। नीरज, हाँ हाँ जानता हूँ, डॉन फिल्म में सिगार पीता है ना, उसके मुंह से निकलती है ओजोन गैस। अंजलि, तू पागल है, आप बताइए ना दादाजी। दादाजी, यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए रहती है। इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर की होती है। यह सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस ना हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म हैं कि हमें मानो जला डालेंगी। किरणों के तीखेपन को रोककर पृथ्वी पर गर्मी को कम करती है, वो है ओजोन गैस। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी, और ऐसा दादाजी कहना चाहते हैं। तो दादाजी ने ओजोन की परिभाषा विस्तार से और ऐसी बताई है कि समझ में आ जाए बच्चों को इस तरह से। अंजलि, और हम सब मर जाएंगे। नीरज, फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा। चलो अच्छा है। अंजलि, क्या अच्छा है। नीरज, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि,
तब तो तू बुद्धू ही रह जाएगा। मगर दादाजी, ओजोन गैस आती कहाँ से है? अगर यह गैस ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तब तो यह समस्या ही नहीं रहेगी। दादाजी, ओजोन की मात्रा वायु में 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्र है। यह अपने आप बनती है जब सूर्य की किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज़, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है। तो नीरज, इसका मतलब है कि हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, उसमें से भी तो बारूद जलता है, जहरीला धुआं निकलता है। दादाजी, मनानी तो चाहिए पर बारूद जलाकर नहीं, दीपक जलाकर। दादाजी को खांसी उठने लगती है, उन्हें दमा एक बीमारी है, उनको एक शिकायत है, उन्हें दमे की शिकायत है। अंजलि, क्या हुआ दादाजी, खांसी क्यों उठने लगी? नीरज, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। नीरज चिल्लाता हुआ जाता है। नीरज, मम्मी पापा, दादाजी को बहुत ज़ोर से खांसी उठ रही है। मम्मी पापा दोनों आते हैं। नीरज बाद में पानी लाता है। पापा, फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। मम्मी, अंजलि बेटी पानी लाओ। नीरज, लो मम्मी। दादाजी को पानी पिलाते हैं, खांसी ठीक हो जाती है पर दमा चलता रहता है। पापा, तुम पिताजी को उनके कमरे में ले चलो, डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा। दोनों दादाजी को अंदर ले जाते हैं। अंजलि और नीरज रह जाते हैं। अंजलि, दादाजी ये धुआं से बीमार हुए हैं। नीरज, मैं धुआं करने वालों को मार दूंगा। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नीरज कह देता है, क्योंकि उनको दमा की शिकायत, दमा ऐसी बीमारी जिसमें खांसी आना स्वाभाविक बात है, ज़्यादा बोलने से, इस वजह से दमा की शिकायत उसको कह सकते हैं। अंजलि, हमें उन्हें मारना नहीं है नीरज, समझाना होगा। नीरज, समझाना होगा? अंजलि, हाँ, दादाजी ने जो बातें हमें बताई हैं वे उन्हें बतानी होगी। नीरज, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। मैंने फिल्मों में देखा है, जो गंदे आदमी होते हैं वे दूसरों की नहीं सुनते। उनके लिए एक नहीं 1000 दादाजी भी मर जाएं तब भी बंद नहीं करते जहर फैलाना। हाँ, जब हीरो का घूसा पड़ता है ना, तब उन्हें अकल आती है। अंजलि, फिर हम उनके आगे हड़ताल करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। मेरे पास कलर है, हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला कर नारे लगाएंगे। अंजलि, धुआं बंद करो। नीरज, धुआं बंद करो। ऐसा नीरज कहता है कि हम लोग, मतलब अंजलि बात छेड़ती, बोलती है कि कितना भी उनके सामने आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करोगे फिर भी वो लोग अपनी चलाते रहते, क्योंकि क्या है, अच्छे लोगों की बात तो बुरे लोगों को जल्दी समझ में आती नहीं है। वो ऐसा अंजलि और नीरज कहना चाहते हैं। अंजलि, वन जीवन को बचाओ। नीरज, वन जीवन को बचाओ। अंजलि, धुआं बंद करो। नीरज, धुआं बंद करो। अंजलि, ओजोन को बचाओ। नीरज, ओजोन को बचाओ। दोनों नारे लगाते जाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें देखते हुए अंदर जाता है और पर्दा गिरता है। ये थी आपकी एक स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और आपको ये चैप्टर से क्या सीख मिलती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपका वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको हर बार की तरह इसका जो आंसर शीट है वो PDF के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।